हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोच्च आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है। तो देखिए, आचार्य विनोबा भावे 1951 में जो है पोचमपल्ली गांव यानी वर्तमान तेलंगाना राज्य में है से भूमिहीनों के लिए ज़मीन जुटाने के लिए भूदान आंदोलन की शुरुआत की। वे गांधी जी के शिष्य थे, ठीक है। तथा उनके सर्वोदय विचार से प्रभावित होकर सर्वोदय समाज की स्थापना की। उन्होंने महाराष्ट्र के पवनार में एक आश्रम की स्थापना की और उनका निधन जो 1982 में हुआ। उन्हें 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तथा मरणोपरांत 1983 में भारत रत्न सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह होगा आचार्य विनोबा भावे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी कॉम द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो देखिए, महिला बॉक्सर मेरी कॉम को वर्ष 2006 में पद्म श्री और वर्ष 2013 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। नागरिक अलंकरणों का जो अवरोही क्रम है यह है भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न, फिर होता है भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ठीक है। फर्स्ट होता है आपको ये जो है भारत रत्न, सर्वोच्च सम्मान होता है। दूसरा है पद्म विभूषण यानी दूसरा सर्वोच्च। तीसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण और चौथा है पद्म श्री, ठीक है। चौथा है पद्म श्री, ठीक है। अब देखिए कि मेरी कॉम को भारत रत्न और पद्म विभूषण से अभी तक सम्मानित नहीं किया गया, अतः उनका सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म जो है भूषण है, ठीक है। पद्म भूषण, पद्म जो है भूषण है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ट्रेमेडोल दर्द निवारक औषधि है तथा मध्यम गंभीरता दर्द के जो है निवारण के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका होगा ट्रेमेडोल, ठीक है। नेक्स्ट कहता है गन्ना एक प्रकार का या की खाली स्थान है। गन्ना, तो 4 का देखिए, गन्ना जो है ये घास प्रकार की वनस्पति है। गन्ना जो है घास प्रकार की वनस्पति है। सामान्यतः सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। तो 5 का देखिए, तो डच व्यवसायी वैज्ञानिक और डच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी स्वर्ण युग के प्रतिनिधि वैज्ञानिकों में से जो है एक एंटोनी फिलिप वायु जो है ये ल्यूएन हॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक उपनाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको एंटोनी फिलिप वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो फिलिप वॉन ल्यूवेनहॉक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 का, ये हो जाएगा आपको 5 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है 5 का, ये क्या हो जाएगा। तो देखिए 5 का हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 का बी। नेक्स्ट फिर है कि किसे संश्लेषित रबर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे नियोप्रीन, ठीक है, नियोप्रीन या फिर क्लोरोप्रीन संश्लेषित रबर का एक परिवार या समूह है जो क्लोरोप्रीन के बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं। यह रासायनिक रूप से स्थायित्व प्रदर्शित करता है और तापमानों के विस्तृत रेंज पर जो है फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखता है। नेक्स्ट, NaCl में होता है। NaCl में आयनिक बंध होता है, ठीक है। क्या होता है, आयनिक बंध, ठीक है। NaCl में आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध के अंतर्गत विपरीत आवेश युक्त से 2 परमाणुओं के बीच आकर्षण होता है। NaCl में Na परमाणु पर धनावेश और क्लोरीन परमाणु पर ऋणावेश होता है। वे एक दूसरे को आकर्षित कर वे आयनिक बंध बनाते हैं। नेक्स्ट, अटल भूजल योजना खाली स्थान से संबंधित है।
तो देखिए अटल भूजल योजना उन क्षेत्रों में भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है जहां भूजल काफ़ी नीचे चला गया है। ठीक है, तो जो है योजना का मुख्य उद्देश्य भूजल का स्तर बढ़ाना। इस योजना से महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात इन 7 राज्यों में भूजल को बढ़ाने में सहायता मिलेगा। इस योजना को 25 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया है। ठीक है, तो अटल भूजल योजना से जो है संबंधित यानी संबंधित है। तो देखिए 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन यानी भूजल। नेक्स्ट, मराठी खाली स्थान की शासकीय भाषा है। ठीक है, तो मराठी देखिए दादरा और नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी शासकीय भाषा मराठी है। ठीक है, तो प्रश्नों अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो चंडीगढ़ और दिल्ली की शासकीय भाषा जहां हिंदी है, वहीं दमन और दीव की राजकीय भाषा गुजराती है। दमन और दीव की राजकीय भाषा गुजराती है, तो यहाँ पे होगा दादर और नागर हवेली, बी ऑप्शन। फिर है कि कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार खाली स्थान में मनाया जाता है। तो कर्मा पूजा जो है भाद्रपद यानी अगस्त या सितंबर मास में बिहार एवं झारखंड के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको कर्मा जो है ये हो जाएगा आपको देखिए 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न खाली स्थान में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। तो 11 का देखिए टप्पा हिंदुस्तानी गायन शैली है। ठीक है, टप्पा हिंदुस्तानी गायन शैली है जिसका विकास पंजाब के ऊंट चालकों के गीतों से हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट फिर है नेक्स्ट है कि जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत है। जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत तो फाइटोप्लैंक्टन महासागरों, समुद्रों एवं ताजे पानी की पारिस्थितिकी के मुख्य भाग के रूप में पाए जाने वाले जो है प्लैंक्टन समुदाय के स्वपोषी घटक है और जलीय जीव जो है इन पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। तो ये हो जाएगा फाइल ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया। 13 का तो संसद के चुनाव से संबंधित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पारित किया गया। 1951 में और निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की 14वीं धारा के अंतर्गत जारी अधिसूचना से होता है। नेक्स्ट फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेना नदी किस देश से होकर बहती है। लेना नदी रूस की 3 महान साइबेरिया नदियों में सबसे पूर्वी नदी है जो आर्कटिक महासागरों में मिलती हैं। ठीक है, 4294 किलोमीटर लंबी लेना नदी दुनिया की 11वीं सबसे लंबी नदी है और जल आच्छादन की दृष्टि से इसका स्थान दुनिया में 9वां है। यह एशिया की 3री सबसे लंबी नदी है तथा बैकाल पर्वत से निकलती है। तो लेना नदी रूस से, ठीक है, तो रूस से बहती है। नेक्स्ट 15 नंबर देखिए। 15 है कि मंगल ग्रह सूर्य से खाली स्थान पर होता है। तो मंगल ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर, ठीक है, और सूर्य से दूरी की दृष्टि से ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। देखिए सूर्य, उसके बाद होता है बुध, पहला स्थान पे बुध, दूसरे स्थान पे होता है शुक्र, तीसरे स्थान पे होता है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, और चौथे स्थान पे होता है मंगल। ठीक है, चौथे स्थान पे मंगल, मंगल के बाद होता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद होता है शनि, शनि के बाद होता है अरुण, अरुण के बाद होता है वरुण। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट भी देखिए अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित शहर है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको बद्रीनाथ अलकनंदा। नेक्स्ट फिर कलिंग का युद्ध किस वर्ष में आयोजित हुआ। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। वास्तव में महान मौर्य सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष
अर्थात लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इस युद्ध में जो हुए भीषण नरसंहार से द्रवित होकर अशोक ने हिंसा एवं युद्ध परित्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, तो कलिंग का युद्ध 261। नेक्स्ट कहता राष्ट्र संघ का गठन जो है किस युद्ध के अंत में किया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से सीख लेकर राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट फिर है उद्ध विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया? उद्ध विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन द्वारा रचित 1859 में पहली बार प्रकाशित पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया गया है। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन। फिर है कि कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है? तो लॉन्ग सेक के अलावे सभी लंबाई दूरी की अलग अलग इकाएँ हैं। ठीक है, तो लॉन्ग शेक पारसेक है, खगोलीय इकाई है प्रकाश वर्ष। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य जो है ये दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया है। ये एक समय यह मैसूर राज्य के महाराजा की निजी आरक्षित शिकारगाह था। ठीक है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये जो है आपको कर्नाटक में है। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक। सत्ता संरचना का ऐसा रूप जिसमें सत्ता प्रभावी ढंग से व्यक्तियों या परिवारों के एक गुट के कब्जे में होती है। तो देखिए कतिपय उच्च वर्ग के लोगों अथवा परिवारों द्वारा यह संचालित शासन प्रणाली को जो है कुलीन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, कुलीन तंत्र, सी ऑप्शन। नेक्स्ट खाली स्थान को अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के मैसूर महल को अम्बा विलास महल के नाम से जाना जाता है। इसके वास्तुकला ब्रिटेन के हेनरी इरविन थे। ठीक है, तो मैसूर महल। फिर है कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो देखिए जीव मिल्खा सिंह गोल्फ के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए नेक्स्ट है कि पाकिस्तान दी गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? पाकिस्तान दी गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक की रचना पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेनजीर भुट्टो द्वारा की गई थी और यह पुस्तक 1984 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुआ है। तो बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान दी गैदरिंग स्टॉर्म, बेनजीर भुट्टो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।